क्या मसल बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है? या बिना प्रोटीन पाउडर के भी सिर्फ चिकन, एग, दाल, सोया या ऐसे ही कोई प्रोटीन सोर्स से बॉडी बन सकती है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, चिकन, एग, दाल और प्रोटीन ये सब लेना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक वे प्रोटीन का एक स्कूप जो आपको प्रोटीन देता है। लेकिन क्या ज़रूरी है दोनों में से? क्या किससे बॉडी बन सकती है? या क्या बॉडी बनाने के लिए आपको वे प्रोटीन लेना ही ज़रूरी है? नहीं है। देखिए, किसी भी प्रकार की मिथक पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे साइंटिफिक बेस्ड स्टडी की, रिसर्च की और इम्पोर्टेंट जर्नल्स की। तो वीडियो में बने रहिए आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताशीज़ फिटनेस सीक्रेट, जिसमें हम आज बात करेंगे कि घर का खाना ज्यादा जरूरी है मसल बिल्डिंग के लिए या वे प्रोटीन। दोस्तों, इस वीडियो में आप टोटल 4 चीजें सीखोगे। पहला, मसल बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी है। दूसरा, फैट लॉस किस चीज से होता है। तीसरा, कि बिगिनर्स को क्या लेना चाहिए। और तीसरा, कौन से टाइप का प्रोटीन ज्यादा जल्दी शरीर में पचता है यानी कि डाइजेस्ट होता है, वे प्रोटीन या घर का खाना। तो वीडियो में ऐसे ही आगे बढ़े रहिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो भी बात कर रहे हैं हम, चाहे वो प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हैं या चाहे वो नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहे हैं लाइक चिकन, अंडे, फिश या सोया या दाल, तो ये सब किस चीज के सोर्स है? ये सब है प्रोटीन के सोर्स। तो वीडियो में आगे देखते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन होता क्या है। वेल, प्रोटीन एक कंपाउंड एमिनो एसिड है, यानी कि एमिनो एसिड से बना हुआ एक यौगिक है। यौगिक मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो कि कई छोटे छोटे एलिमेंट से बनता है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। बहुत सारे एमिनो एसिड्स के चेन, बहुत सारे एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलके प्रोटीन का एटम बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं। अब प्रोटीन शरीर में करता क्या है? देखिए, प्रोटीन का मेजर गोल होता है शरीर में सेल ग्रोथ करना। सेल ग्रोथ करने का मतलब होता है कि आपकी सेल्स में वृद्धि करना, आपकी मसल्स में वृद्धि करना, आपकी मसल्स में लीन मसल्स को बढ़ाना, आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना। इसीलिए जिम जाने वाले लोगों में, अक्सर जाने वाले लोगों में ये प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लेकिन कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं कि जैसे ही जिम में जाते हैं तो प्रोटीन का एक स्कूप लेना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन का वे प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। जिम वाले लोगों को वे प्रोटीन सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि वे प्रोटीन और जो घर का खाना है उसके अंदर से जो मिलने वाला प्रोटीन है, दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के बारे में आप समझ गए। प्रोटीन एक कंपाउंड होता है जो एमिनो एसिड से, छोटे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। तो बॉडी में जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, बॉडी में जब प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन छोटे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। जब हम बॉडी में प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी में जाने के बाद जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो वापस छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। यही एमिनो एसिड्स हमारी इंटेस्टाइन्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर यही एमिनो एसिड मसल बाइंडिंग में, मसल्स के जो टिश्यूज हैं उनको बाइंडिंग करने में, उनकी ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल इस पार्ट में आप प्रोटीन के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वे प्रोटीन की, कि वे प्रोटीन क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर जिम जाने वाले लोगों को बड़े बड़े डब्बों में, इस टाइप के डब्बों में प्रोटीन लेते हुए देखा होगा। तो ये वे प्रोटीन होता क्या है आखिर में, ये चीज को समझते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना बहुत जरूरी है। वेल, एक चीज को जान लीजिए, वे प्रोटीन दूध से ही बनता है। तो मार्केट में जो मिथ चल रहा है कि वे प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है या वे प्रोटीन कोई अलग चीज होती है, कुछ नहीं होता, दूध से ही बनता है। दूध से किस तरीके से बनता है? जब दूध से पनीर बनाया जाता है तो पनीर बनने के बाद जो वेस्टेज वाटर बनता है या वेस्टेज जो वाटर रह जाता है या एक्सेस वाटर जो रह जाता है, इस एक्सेस वाटर को वे कहा जाता है। इसी वे से वे पाउडर बनता है, यानी कि वे प्रोटीन बनता है। वे प्रोटीन के कुछ फायदे होते हैं दोस्तों। वे प्रोटीन, पहला तो एक ही स्कूप में आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। दूसरा, इट इज इजी टू कंज्यूम, यानी कि आपको इजीली कंज्यूम करना होता है। आपको वे उतना 20-25 ग्राम प्रोटीन के लिए बहुत सारा कुछ खाना नहीं खाना है, सिर्फ एक स्कूप वे प्रोटीन ले लेने का है। तो इस तरीके से आपको वे प्रोटीन काफी मतलब इजी होता है। तीसरा, इसमें ल्यूसीन की मात्रा अच्छी होती है, तो ल्यूसीन काफी हेल्प करता है बॉडी में लीन मसल गेन करने में। और चौथा, कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो वे प्रोटीन में इन 4 विशेषताओं के होने की वजह से वे प्रोटीन एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा करने का। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए दोस्तों, वे प्रोटीन कोई जादुई, कोई मैजिक पाउडर नहीं है कि वे प्रोटीन लेने लगे और आपकी बॉडी बन जाएगी। वे प्रोटीन सिर्फ आपकी बॉडी का टोटल इंटेक ऑफ प्रोटीन का कुछ पार्ट कंप्लीट। एक बात याद रखिए दोस्तों, वे प्रोटीन कभी भी
आपके लिए कोई मैजिकल पाउडर नहीं हो सकता कि जिसको लेने से आपकी मसल्स गेन हो जाएगी, आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वे प्रोटीन बस आपके टोटल इंटेक ऑफ प्रोटीन का कुछ पार्ट कंप्लीट करता है। आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी का टोटल इंटेक है, टोटल प्रोटीन इंटेक है, उसका कुछ पार्ट वो कंप्लीट कर देता है और इजी टू कंज्यूम होता है, इसलिए बहुत सारे लोग वे प्रोटीन पे रिलाई करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों घर में अवेलेबल ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन सोर्सेस होता है। घर में जो अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेस है उनकी बात करते हैं। लाइक चिकन हो गया, लाइक अंडे हो गए, लाइक सोया हो गया, दाल हो गया। देखिए दोस्तों, चिकन से ना सिर्फ आपको प्रोटीन मिलता है बल्कि बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारी चीजें मिलती है। फैट मिलता है, कार्ब्स भी मिलता है कुछ मात्रा में। सेम वही अंडा एक बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपको अंडे से जुड़ा हुआ, अंडे की प्रोटीन से जुड़ा हुआ और अंडा किस तरीके से बॉडी में फायदा करता है, किस तरीके का अंडा खाना है, तो वो सारी चीजें देखनी है तो आप मेरा ये अंडे वाला जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ओवर एंड ऑल मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको कि अंडा एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, तो इजीली आप खा सकते हैं उसको और काफी अच्छा प्रोटीन देता है। स्पेशली जिम जाने वाले लोग एग्स को काफी एक प्रोटीन लेने पे काफी बिलीव करते हैं। बात आती है अब सोया और दाल की। वेल, सोया और दाल दोनों ही वेज सोर्सेस है प्रोटीन के और काफी अच्छा प्रोटीन बॉडी को दे सकते हैं, खासकर वीगन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है, जो उनको दूध वाला प्रोटीन नहीं पचता है, तो वो लोग सोया प्रोटीन ले सकते हैं, दाल का प्रोटीन ले सकते हैं। साथ ही साथ सोया में और दाल में आपको एक्स्ट्रा कार्ब्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ में कुछ और भी चीजें मिल जाएगी और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ओवर एंड ऑल घर के खाने से भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, अगर घर के खाने से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है वे प्रोटीन की। मैं किसी भी प्रकार के वे प्रोटीन को आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, कोई भी वे प्रोटीन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे ही एक ही बात बोल रहा हूँ आप लोगों से कि अगर घर के खाने से आपका पर डे का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है तो आपको वे प्रोटीन लेने की कभी कोई जरूरत नहीं होगी। फाइनली बात करते हैं कि कौन ज्यादा बेस्ट है, वे प्रोटीन ज्यादा बेस्ट है या घर के खाने से मिलने वाला प्रोटीन ज्यादा बेस्ट है। वेल, इस बात में मैं थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा आपसे। अगर आपका बजट है कि आप वे प्रोटीन ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली वे प्रोटीन लीजिए। वे प्रोटीन कन्वीनियंस सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मींस कि आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इजीली पूरा कर सकता है, इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू कंज्यूम है कि इजीली कंज्यूम किया जा सकता है, डाइजेस्टिव होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिक्स किए जाते हैं। उसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल आपको शो होती है डब्बे के पीछे की, कितना प्रोटीन है, कितने कौन से अमीनो एसिड्स मिले हुए हैं। तो ओवर एंड ऑल ये है कि वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और फिर भी आप अपनी डेली प्रोटीन नीड को, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अंडे, चिकन, सोया और दाल ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है और इससे आपको और एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाएगी। तो अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग करना है और मसल्स को ग्रो करवाना है तो आप डेफिनेटली दोनों ही चीजें ले सकते हैं। अगर आपका गोल फिट बने रहना है, अगर आपका गोल स्ट्रॉन्ग बने रहना है तो आप दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट का इश्यू है तो आप डेफिनेटली घर के खाने से भी आप प्रोटीन पूरा कर सकते हैं और अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। दोनों ही कन्वीनियंस सोर्स हैं, दोनों ही काफी अच्छे सोर्स है प्रोटीन के, दोनों में ही आपको काफी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा जो आपकी बॉडी की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है ये ओवर एंड ऑल यहाँ पर आके हो जाती है कि आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। आप वे प्रोटीन से भी कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि वे प्रोटीन इज नॉट द मैजिकल पाउडर, वे प्रोटीन इज नॉट द एलिमेंट विच कंप्लीटली फुलफिल योर डेली प्रोटीन ऑफ रिक्वायरमेंट। वो आपका डेली प्रोटीन ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं देगा, उसका एक स्कूप आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही देगा। तो आपको डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए आपको डाइट से भी प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। आप दाल खाइए, आप चिकन खाइए, आप अंडे खाइए, आप सोया खाइए। सोया इज द वेरी बेस्ट वीगन प्रोटीन। अगर आप वीगन लोग हैं या अगर आप शाकाहारी लोग हैं, बिल्कुल सोया खाइए, दाल खाइए। राजमा इज वेरी वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। राजमा खा सकते हैं आप, और भी पल्सेस खा सकते हैं आप, चना खा सकते हैं आप। ये सारी चीजें काफी अच्छा प्रोटीन होता है। उसके साथ में आपको कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब भी मिल जाता है और अगर आपको कार्ब की भी रिक्वायरमेंट है तो कार्ब्स भी आपको प्रोटीन के साथ सेम टाइम पे मिल जाएगा।
तो दोस्तों पूरे वीडियो में क्लियर है आपको कि किस तरह से आप वे प्रोटीन से भी प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं, आप प्रोटीन ले सकते हैं बॉडी में, आप खाने से भी ले सकते हैं। और अगर आपका खाने से प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा कि वे प्रोटीन को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपका खाने से ही डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो। लेकिन आपका अगर गोल है अच्छी मसल्स बिल्ड करना, अच्छी बॉडी बिल्ड करना, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, वे प्रोटीन भी साथ में ऐड कर सकते हैं, या आपकी बॉडी में और एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आप प्रोटीन दोनों ही टाइप के प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन सिर्फ एक कन्वीनियंस सोर्स है कि आपको सिर्फ वो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन देता है। बाकी आपको नेचुरल डाइट पे रिलाई करना ही होगा और नेचुरल डाइट में प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाने ही होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोटीन ना सिर्फ मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है बल्कि आपकी मसल्स को इतना मजबूत बनाता है कि प्रोटीन कुछ फंक्शंस में, कुछ स्टडी में देखा गया कि आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आपका जो डेली का खाना है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखिए दोस्तों। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्पेशली वो लोग जो एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, उनको प्रोटीन बिल्कुल लेना चाहिए। आप दोनों ही सोर्स से प्रोटीन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रिसर्च बेस्ड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग आज भी चीज़ों को जानना चाहते हैं फिटनेस लाइन में। और मेरे वीडियोस पे ही आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मैं बिल्कुल उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।